सबको जय जिनेन्द्र, नमस्कार, जय हिंद। जय जिन मामा जी। सब अपने 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 वीडियो ऑन कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा जिसने नहीं की हुई है। अभी तक हमने पिछले सेशन में जो बताया था आपको सभी ग्रहों के बारे में, हमने ये बताया था कि कौन कौन सा ग्रह और किस किस घर में क्या क्या काम करता है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या असर पड़ता है उनका। अब जिन घरों में भी वो हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और जहां पॉजिटिव दे रहा होगा वहां पर किस तरीके से उसको और एनहेंस करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो सपोज कीजिए सूर्य है, हमने आपको पहले बता चुके कि सूर्य पहले घर में क्या करता है, दूसरे घर में क्या करता है, तीसरे घर में क्या करता है, सब मालूम हो गया आपको, बता दिया गया पिछली उसमें आपको। अब मैं हम बात करेंगे कि सूर्य अगर है तो हम किस तरीके से उसको सुधारें, किस तरीके से उससे पॉजिटिव रिजल्ट अपने ज्यादा ले सकते हैं। सूर्य पिता, पति, सरकारी आदमी, नोट कर लीजिए आप चाहो तो, सरकारी अधिकारी, राजा, पिता, पति, सरकारी आदमी, सरकार, राजा, नेता और इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र। मामा जी आपकी सिंसियर स्टूडेंट। हाँ कोई बात नहीं, ये सभी जो हैं सूर्य में आते हैं। ये सभी सूर्य में आते हैं। तो यदि हमारे साथ कभी भी कोई ऐसा लगता है तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। इसे इसे बोलते हैं संबंधित रिश्तेदार, जैसे पिता हैं, पति हैं, ये सब संबंधित रिश्तेदार। और ये जो लोग हैं, अगर ये हमारे, इनसे हमारे को संबंध सुधारने चाहिए। अगर हमारे कहीं बिगड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर कहीं बिगड़े हुए हैं तो इसका मतलब हमारे साथ सूर्य ठीक जब होगा जब हम इनसे संबंध सुधारेंगे या इनकी रेस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा मामा जी इसमें पुत्र भी है। हैं, हाँ इकलौता पुत्र भी बेटा। है इसमें, अगर बेटा पति और एक है, पिता तो। अगर बेटा एक है तो, अच्छा अगर जी। 2-3 बेटे हैं तो आप ही केतु में आ जाएंगे वे, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर भगवान जो हैं, अगर मान लिया सूर्य को ही हमें ठीक करना है, इसमें से कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा, अपने संबंध सुधारना चाह रहे हो, सब बढ़िया करना चाह रहे हो, फिर भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में हम भगवान का सहारा ले सकते हैं। कौन कौन से भगवान है इसमें हम आपको बता, नोट कीजिए। शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान और जैनियों के लिए पद्म प्रभु भगवान। जैन जैन में पद्म प्रभु भगवान आते हैं। नोट कर लिया जी। अनु जी और रेणुका जी बाद में बात करेंगे इस विषय में, पहले आप समझ लीजिए प्लीज, है ना। आप नोट कर लीजिए जो भी चीज आपको समझनी है, बीच में आप इंटरप्ट ना करें। बेटर ये रहेगा कि आप मुझे जब थोड़ी देर बाद आखिर में बताएंगे तो तब बता देना, ठीक है। इन ग्रहों से संबंधित वस्तुएं किन किन क्या चीज मामा से, जी? इन ग्रहों से संबंधित वस्तुएं जैसे सूर्य से ही है,
सूर्य की वस्तुएं जो होती हैं वो होता है देसी घी, गेहूं, गुड़, जौ। आराम से लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कपास, लाल फूल, केसर, केसर, नमक, लाल वस्त्र, नारियल, तेज पत्ता। तेज पत्ता आता है एक, वो जो पत्ता सा होता है, मसाले में पड़ता है शायद, वो आता है। आगे समझ में? जी मामा जी। सूर्य के अंदर एक चीज और आती है, वृद्ध आश्रम या हॉस्पिटल। फलों में आता है एप्पल यानी सेब, चुकंदर, आम यानी मैंगो, अनार, टमाटर, सोना और तांबा। ये आता है धातु में, सोना और तांबा। सबको सबने लिख लिया? जी। अच्छा, अब हम इसी विषय में आज बात करेंगे आपसे। केवल पहले आप समझ लीजिए कि सपोज कीजिए किसी का सूर्य, आपने देखा कि पत्री के अंदर आपका सूर्य आपको किसी भी तरीके से प्रसिद्धि नहीं दे रहा है, प्रख्यात नहीं कर रहा है, क्योंकि सूर्य का काम है प्रख्यात करना। तो उस समय में आप ये समझ लीजिए कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं उतना रिजल्ट नहीं दे रहा जितना कि आपको देना चाहिए या आपकी अपेक्षा है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि आप ये देखिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ जानता हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी मैं मेरे हिसाब से मेरी जो मेरे को प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। या सूर्य करता है, हड्डियों में कोई परेशानी आती है तो वो हड्डियों के मामले में भी वहां पर परेशान करता है। सपोज करो किसी आपकी हड्डियों में दर्द है या किसी तरीके की परेशानी है, तो भी ये सूर्य को ही आपको पूजना पड़ेगा, उसी की खुशामद करनी पड़ेगी, उसी से आपको रास्ता मिलेगा। आपके बुखार है या इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, बीमारियां मैंने बताई थी आपको, वो जो भी चीजें हैं वो सूर्य से संबंधित कोई भी परेशानी है, उसका हल आपके पास तब ठीक होगा जब आप इस सूर्य का उपाय करेंगे।
उपाय क्या करेंगे? सपोज कीजिए आपके कोई भी परेशानी जो सूर्य से संबंधित आई है, वो परेशानियां को हल करने के लिए आपको या तो अपने जो मैंने बताया पिता, पति, सरकारी आदमी और बाकी सब इकलौता पुत्र, इनसे संबंध सुधारो, या भगवान शिव, राम, कृष्ण भगवान, पदमपुरा, इनकी आप आराधना करो या इनका आप पूजन पाठन करो। तो जो मैंने अब इनके लिए क्या किया जाए? सपोज कीजिए आपको मंदिर का उपाय करना है, तो मंदिर का उपाय क्या करेंगे? मंदिर में भगवान राम या भगवान शिव या भगवान कृष्ण के आगे आप जो उनकी वस्तुएं हैं, जो मैंने वस्तुएं बताई हैं आपको, देसी घी का दीपक जला लें, गेहूं चढ़ा दें, गेहूं की बनी वस्तुएं चढ़ा दें, गुड़ दे दें। गुड़ का मतलब मिठाई भी जाती है क्योंकि गुड़ मीठे में आता है। फूल चढ़ा दें लाल रंग का, केसर का कोई चीज ऐसी जिसमें केसर लगा हुआ हो वो दे दें, केसर की मिठाई चढ़ा दें। तो इस तरीके नारियल चढ़ा दें। तो इस तरीके के आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा उस तरीके उस परेशानियों का। जो भी परेशानियां आपको सूर्य से संबंधित आ रही होंगी। सबको समझ में आ रहा है? जी। कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। नहीं। अब जैसे मान लिया ये मैंने लिखा है, इसमें बताया है आपको वृद्ध आश्रम और अस्पताल। सपोज कीजिए सूर्य की कोई वस्तु आप अपने पास से ले जा करके या वृद्ध आश्रम में जा करके कुछ व्यक्तियों को कुछ दे दें, नहीं भी देने की पोजीशन में हो तो आप जा करके वहां पर एक कुछ मतलब नमस्कार मतलब बात कर लें, चीत कर लें, पूछ आए, हालचाल पूछ आए वृद्ध आश्रम में जा करके 150 रुपए दे आए, पर्ची कटवा दें, तो इससे भी आपको सूर्य ठीक हो जाएगा। अब इसके अंदर मान लिया सूर्य आप देख रहे हैं कमजोर है, तो इस तरीके जैसे अनार है, टमाटर है, चुकंदर है, सेब है, तो ये चीज आप खा भी सकते हैं और ये आप बांट भी सकते हैं। तो इनसे सूर्य ग्रह के जो संबंधित परेशानियां हैं या जो भी उनको एनहेंस करना, मतलब अगर अच्छा है तो और अच्छा करने के लिए ये सब आप काम कर सकते हैं। साथ में लिखा है सोना और चांदी, सोना और तांबा, तांबे के वस्तु आप इस्तेमाल कर सकते हो, सोना पहन सकते हो। आजकल फैशन कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है कि फैशन सोना खत्म ही हो गया बाजार से, पहनते नहीं लोग बाग। बाकी थोड़ा बहुत सोना पहन सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे में भी सूर्य आपका अच्छा फल देगा। सबको समझ में आ गया? ये फल का क्या करना है? फल खाने या चढ़ाने में? दोनों चीजें। अगर आपका सूर्य खराब है तो आप चढ़ा दीजिए भगवान के मंदिर में जाकर के, और अगर आपका अच्छा है और अच्छे का मैंने आपको बता ही दिया सारी चीजें कि कौन कौन से घर में कौन कौन सी चीज, कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं। अगर अच्छा है तो आप उसको अपने आप सेवन करो, अपने आप लो या उनकी बनी वस्तुएं खाओ। तो इस तरीके से आपका वो अच्छा हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि आप चढ़ा भी सकते हो और खा भी सकते हो, तो दोनों सुविधा प्रसाद, है। प्रसाद के रूप में? प्रसाद कुछ नहीं होता है। प्रसाद क्या होता है? आप अपने आप खाइए, आप चढ़ाइए। प्रसाद बांटने को थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। और अगर बांटना भी हो तो बांट भी दीजिए। बाकी प्रसाद तो एक चीज ऐसी है कि हम उन लोगों के लिए देते हैं कायदे में, तो जो लोग खाने में असमर्थ हो। बाकी हम लोगों के यहाँ क्या हो रहा है जी, प्रसाद खा लो। प्रसाद वैसे सही मायने में देखा जाए तो आपको लेना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। प्रसाद या भंडारा, आपने सुना होगा भंडारे में, अभी नाम लूंगा सारे के सारे उठ के चल दोगे, भंडारा खा लग रहा है फ्री में, चलो खा के आते हैं। भंडारा या प्रसाद ये एक मतलब एक ये जो आदमी नहीं खा सकता अपने घर में, या गरीब है या गरीबी की रेखा से नीचे है, ये उनको खाना चाहिए। जो आदमी खर्च करके खा सकता है उसे प्रसाद या इस तरीके के भंडारे का यूज नहीं करना चाहिए। कायदा तो यही है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, भंडारा है आम गरीबों के लिए। हाँ मान लिया सपोज कीजिए आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर कोई भोजनालय है तो वहां पे आप पैसा दे के खा रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं। या कहीं आप जा रहे हैं वहां पर गुल्लक भी लगी हुई हो, मान लिया कोई व्यवस्था ना हो, आप खाना खा रहे हैं तो आप गुल्लक में पैसा डाल दें, वो अलग चीज होगी।
बाकी भंडारे में जो सड़कों पे भंडारे लगते हैं वो आप हमारे लिए नहीं है, वो उन जरूरतमंदों के लिए है जिनको जो मतलब नहीं खा सकते या उनके पास नहीं है खाने के लिए, ये कायदे में उनके लिए है। और जैसे ऐसा होता है ना कि प्रतिमा के नीचे चरणों में प्रसाद चढ़ा हुआ है, वो उठा कर दे देते हैं पंडित जी। भाई साहब आप एक बात समझ लिए, आप तो जैन हैं, बाकी नॉन जैन भी आप सुन लीजिए जो भी हो, आप में चढ़ाई हुई चीज वो आपकी होती ही नहीं है, आपकी चीज चढ़ाई हुई होती ही नहीं है, जो आपने चढ़ा दी। वो आप क्या अपने होता है ना आप गुरुजी, जब मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, क्या उन्हें उठा के ला सकते हो? नहीं नहीं गुरुजी, जैसे क्या होता है ना कि चरणों में चावल फल वगैरह चढ़ा रखे हैं किसी ने, हाँ, तो हमारा गुरु पंडित जी वगैरह क्या करते हैं कि उसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं। अरे पंडित जी तो करते हैं ना, पंडित जी से मतलब महाराज ये हमने जो चढ़ा दिया ये आप रखो, नहीं हो तो आप किसी और को दे दो। कायदा ये है कि आप प्रसाद वगैरह नहीं लेना चाहिए। अब वैसे आजकल जो चल रहा है वो तो यही चल रहा है कि हर आदमी जाकर ले लेता है, कुछ मिल ही रहा है ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, बाकी नहीं लेना चाहिए, वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए वो चीज है, अगर आप नहीं कैपेबल है, मान लिया कमजोर व्यक्ति है तो चलो ले लो, अगर आप खा सकते हो लेकर के तो फिर लेने की जरूरत क्या है? ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हाँ, अब मामा जी जैसे हम मान, लोगों में तो नहीं होता। नॉन जैन में जन्माष्टमी होती है नहीं, उसके बाद कुछ होता है छठी वगैरह। मैंने हाँ, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से सुना, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ तो प्रसाद होता है। वैसे हम नहीं खाते, चाहे हमें खाना नहीं है, लेकिन वो उसके लिए उसके साथ चले गए और तब लेके आए हम। उसने वो कहा आप हमारी ले, ये आज का अरे वो उस बात को इतना बड़ा मैटर मत बनाओ, बाकी नहीं, तो उसके पैसे चढ़ाने चाहिए फिर हमें कोशिश जो करो हम। कि ना ही लो, अगर लो लेना पड़े वो शिष्टाचार है, वो वाला अलग चीज हो गई कि शिष्टाचार के नाते आपने ले लिया, बाकी हाँ वही वैसे चीज। कोशिश करो कि मत लो। वैसे तो अभी जो और लोग, सभी लोगों में क्या होता है कि कोई भी चीज लाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो भोग लगाना तो एक अलग चीज हो गई कि वो आपने उनको खिलाया, उसको आप प्रसाद मान लो। प्रसाद ना मान करके पहला जो आपने गस्सा दिया या जो भी चीज निकली वो उनके वास्ते निकाल दी, जैसे गाय को निकालते हैं तो गाय के लिए निकाल दो, भगवान के लिए आप लोग, आप कई बार क्या होता है बहुत से लोग जो है भगवान कृष्ण को या किसी को भोग लगाते हैं, वो लगा लो, बाकी उसको आप प्रसाद क्यों कहोगे? प्रसाद थोड़ी ना कहोगे उसे, किसी और से थोड़ी ना लेके खाओगे प्रसाद। तो कायदे में देखो, जो हमारी अपनी थ्योरी है उसमें तो प्रसाद हम लोग मना कर देते हैं कि प्रसाद नहीं लेना चाहिए। बाकी आप जैसा जैसा भाई इसका ये कोई विवादित प्रश्न नहीं है, ये कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं है कि नहीं जी नहीं आपने क्यों मना कर दिया, वो जिसको लेना ले, बाकी जो हम बता रहे हैं वो इसमें यही है कि प्रसाद का कोशिश करो ना लो। आपको, आप इतने कैपेबल हो कि आप दे सकते हो और उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहो दे दो, क्यों लें प्रसाद हम? आप भगवान ना करे कि हमें लेना पड़े, हम इतने कमजोर हो, अगर हम कैपेबल हैं तो क्यों लें? प्रसाद तो गरीबों के लिए होता है ना, भंडारा लग रहा है किसके लिए? चलो भंडारा लगा तो गरीब लोग खा लेंगे, अब उसमें अमीर लोग भी खा रहे हैं, करोड़पति भी खा रहे हैं, तो ये उचित बात नहीं है। और पूछिए कोई डाउट इसके अंदर सूर्य के मामले में कि अब आप मान लिया, सपोज करो किसी का सूर्य खराब है, सपोज कीजिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसको क्या करना चाहिए? ये आप समझाओ मुझे या बताओ, या मैं बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। अब आप जैसे पहले घर में दूसरे घर में कौन कौन से घर में सूर्य खराब था? आज आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को समझाने में, क्योंकि आगे वाले चंद्रमा मंगल जो भी और आगे ग्रह आएंगे उन सब में मैं आपको फिर बतलाऊंगा। मैं आपको पहले इसका बेस समझा देता हूँ कि एक का समझ जाओगे तो फिर सबका ही समझ जाओगे, फिर बार बार फिर तो मैं कंटिन्यूस आपको 2-3 दिन के अंदर सब करा दूंगा। आप इसको समझ लो, जो इसका बेस है वो उसी का, वो सबका ही होगा। किसी को कुछ पूछना है पहले, जैसा बीच में आपने हैंड रेज किए थे, अन्नू जी आपने भी किए थे, रेणुका जी आपने भी किया था। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जब आप भगवान का बता रहे थे कि लॉर्ड शिव, राम कृष्ण, जैन में आपने पद्म प्रभु जी के बारे में बताया, तो मेरा हाँ, क्वेश्चन ये था, अगर लोग गुरु की साधना करते हैं, जैसे कईयों के गुरु होते हैं,
तो वो क्या करे? वो मतलब उन्हीं गुरु की साधना करे या फिर शिव, राम और कृष्ण भगवान की ही पूजा करे? ये क्वेश्चन जब आया है, जब हमने कहा कि अगर आपका सूर्य आपका सही काम नहीं कर रहा हो या सही हाँ जी। पोजीशन में ना हो या उसकी पोजीशन आपको लाभ ना दे रही हो या आपको उससे कोई परेशानी आ रही हो, उस केस में हाँ सपोज करो जी। किसी के बुखार हो जाए, मैं सर यही पूछ रही हूँ आपसे कि अगर किसी का गुरु ठीक नहीं है और वो सिर्फ गुरु प्रेमी है, वो मतलब मंदिर नहीं जाते, सिर्फ अपने गुरु को ही पूछते हैं, लाइक निरंकारी हैं या कुछ भी, कोई भी गुरु है XYZ, तो मैं यही पूछ रही थी। तो आप उस समय पहली में ना, बात तो वो कुंडली ही नहीं दिखाएंगे। नहीं, सुनो मेरी बात, मैंने नहीं दिखलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना दिखलाएं। तो हाँ बाकी अगर सपोज कीजिए ऐसा है तो उसे कहो कि भैया अपने पिता से अच्छे संबंध बना के रखो, और अपने पति से, अगर वो लड़की है तो उसके अपने पति से संबंध अच्छे बना के रखो। वो अगर डांटे भी तो कोई बात नहीं, आप डांट रहे हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरा समय खराब है, कोई दिक्कत नहीं, आप डांट लो, मुझे डांटने सुनने की आदत पड़ गई। ऐसे प्रेम से बात करो, अगली बार डांटेंगे नहीं। जिस चीज का रिएक्शन नहीं होगा उस चीज का फिर एक्शन भी नहीं होगा। कोई भी चीज को अगर कोई भी आपके विरोध में बोलता भी है, मतलब पिताजी हैं, पिताजी ही किसी के कोई बात कहते हैं और वो उसको स्वीकार कर ले, हाँ जी पापा कोई बात नहीं, आपने जो कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपकी बात मानकर ठीक करूंगा, कोशिश करूंगा, तो इतने में पिताजी खुश हो जाएंगे। और पिताजी कौन सा आपसे कोई ये थोड़ी ना मुकदमेबाजी करेंगे। समझ में आई नहीं आई? तो ऐसे में ही आपका वो सूर्य वहां पर सही रिजल्ट देगा। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपका ये सूर्य में ये नमक है, थोड़ा सा नमक का प्रयोग कम कर दो। अगर मान लिया देख रहे हो कि इस तरह की, अब ये आपको सोचना पड़ेगा आपको करना क्या है, कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि ये जब करते करने की ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा आपका। जब आप एक दो बार करेंगे ना प्रैक्टिस, तो ये अपने आप आपका रिजल्ट अच्छा देना शुरू कर देगा। मान लिया कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्धाश्रम में बताया ना बुजुर्ग, आवाज कम कर, तो वो उस तरीके से वो ठीक हो जाएगा। हाँ बताइए सर। जैसे इसमें आपने दो प्रॉब्लम बताई, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम और फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके अलावा भी कोई बीमारी और आती है जो सूरज को वो करती है? आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, इतने अभी टाइम पे आ जाते हो, टाइम पे आपको कोई पूछ ही नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप प्रयास कर रहे हो कि किसी को समझाने की, हाँ भाई ये है, आपकी प्रसिद्धि नहीं हो रही, तो आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, फिर भी कोई नहीं कह रहा, नॉर्मल बात है, चल ठीक है, कोई आदमी को क्या आफत आ गई। तो आप उस केस में, इसका मतलब आपका सूर्य उतना बढ़िया नहीं है, तो आप उस केस में अपने सूर्य को घर में बैठ करके ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। अब सूर्य को मान लिया, कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं सूर्य प्रणाम कर लो। अब सूर्य को प्रणाम तो एक ऐसी चीज है कि आप सूर्य को प्रणाम करोगे तो वो आपका ऑलरेडी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब कोई बहुत से कहते हैं सूर्य को जल दे दो, जल देने में अगर आपका सूर्य ठीक है और आपने उसे जल दे दिया तो और बल्कि थोड़ा सा शांत ही होगा ना। अरे ऑलरेडी ठीक है तो फिर शांत करने की जरूरत क्या है। प्रणाम करोगे, नमस्ते करोगे, वो दोनों ही केस में सही काम करेगा, चाहे वो मतलब अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही केस में अच्छा काम करेगा। गुरुजी बीपी लो की भी इसी में आएगी? काहे की बीपी लो रहता, ब्लड प्रेशर वगैरह लो रहता है इसका, ब्लड का? हाँ जी, ब्लड प्रेशर वगैरह। ब्लड प्रेशर में हाँ सूर्य आएगा। तो वहां पर भी ये है नहीं, नमक, जैसे नमक में मैंने बताया है आपको नमक, तो ब्लड प्रेशर का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो या वो कंट्रोल में ना आता हो, उसको कोशिश करो कि वो नमक का दान करे। अब आज के युग में कोई नमक का दान नहीं कर लेता ना, तो पहली बात तो आप करोगे तो जब कोई लेगा ही नहीं। तो आप एक काम कीजिए, उस केस में नमकीन वगैरह का दान कर सकते हो। तो नमकीन में नमक भी आ गया और बाकी थोड़ा बहुत 2 4 5 ग्रह जब आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, वे भी आ जाएंगे, तो उससे आपको निश्चित रूप से आराम मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको? गीता जी हाँ जी, समझ में आ रहा है?
जी सूर्य आपका ठीक है? बताइए बाबा जी। पता ही नहीं। नहीं जी। अच्छा, तो पता करके अपना देखो, सूर्य को ठीक करो जैसे भी हो। जन्म पता ही नहीं बाबा जी हमारे तो। सर सूर्य नमस्कार भी इसी में कवर होगा? हाँ, सूर्य नमस्कार भी इसी में कवर हो जाएगा। बाकी ये इसमें ना सूर्य नमस्कार, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली ही करो। डेली करो तो अच्छा है, वैसे नहीं, बुरा नहीं है। बाकी जब आप देखो कि भाई हाँ ये सूर्य आपका गड़बड़ है, जब जरूर करो। इसमें पद्मपुर भगवान की जाप करनी चाहिए। हाँ, जाप कर सर लीजिए। ये और जाप से भी आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। मान लिया, सपोज कीजिए, अगर आपको पहले ही देखना पड़ेगा ना कि कौन से भगवान, कौन सी चीज हमारे को, कौन सा ग्रह हमें परेशान कर रहा है। तो उस केस में फिर पद्म प्रभु भगवान जी की जाप ना करके आप, आज के युग में तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे पद्म प्रभु भगवान का फोटो लगा लीजिए। अच्छा। जैसे ही सुबह को उठोगे दर्शन हो जाएंगे सबके, है क्या नहीं? तो बहुत सारे तरीके हैं। जाप करना अपने आप में एक सारे के सारे उसका कारण नहीं होता, क्योंकि जाप जब आप करते हैं तो जाप तो आप जाप करते ही नहीं है सही मायने में देखा जाए। क्योंकि जाप जब आप करते हैं तो आपका जो दिमाग होता है उसके जो आखिरी कुंडा होता है ना, वो जिसको क्या बोलते हैं, वो 108वां। सम्यक ज्ञान हमसे चालित। हाँ, नहीं नहीं, सबसे आखिर का जो होता है वो 108वां, उसको कुछ बोलते हैं मेरे क्या। तो चलो, वो आपका जो दिमाग होता है केवल उसी पे होता है कि ये कब आएगा। जब आप जाप कर रहे होंगे इस तरीके से, तो आंख मीच के करें या आंख खोल के करें, आपका दिमाग वहीं रहेगा। वो कहाँ गया, आखिरी वाला। तो आखिरी वाला रहेगा तो आपका किसी भगवान में दिमाग नहीं है, ना चंदा प्रभु में, ना पद्म प्रभु में, ना महावीर स्वामी में, ना किसी और स्वामी में। आपका दिमाग तो केवल उस कुंड में है। वो ये पूरी कब होगी माला, ये बताओ ना। उसमें रखा है दूध, रखा है मेरी उसमें रसोई में, उसको तो जब उठाऊंगी ना पहले ये पूरी हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि कभी भी गिनती के चक्कर में मत पड़ो, गिनती के चक्कर में मत पड़ो। जब भी आपको मन में इस तरह की बात आए, ध्यान करके तो उंगली पे भी मत गिनो। अच्छा। वैसे ही ध्यान करके पद्म प्रभु भगवान जिनेन्द्राय नमः, प्रभु भगवान जिनेन्द्राय नमः, इस तरीके से 10-5 बार कह लो, जिस समय वो गिनने की जरूरत नहीं, तो फिर अपने आप वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि गिनती के चक्कर में हम फंसे हैं ना, तो वो बहुत, हमारा दिमाग वहां होता ही नहीं है। हमें उनकी जो भगवान की जो छाया है ना, वो क्या बोलते हैं, मूर्ति है, या जो भी, हम जहां पे भी दिमाग हमारा लगा हुआ है वहां जाता ही नहीं है। हमारा दिमाग तो गिनती में उसमें रहता है, आखिरी 108वें में क्या होगा पूरा। ये कड़वा सच है, आप मानो नहीं मानो, टाइम वेस्ट है, नहीं टाइम को मामा जी खराब सच करना है। में। हैं? मामा जी बिल्कुल सही सही में बात गीता कर जी रही को है। 9 बार या 11 बार बोले ना ना, मैं तो पूरी माला फेर लूंगी। गीता जी कहती है ऐसा। बात वो नहीं है, बात माला फेर लो, कोई दिक्कत नहीं। माला फेरने में भी आपको, आपका दिमाग वहीं रहेगा, ये कब पूरी नहीं हो। दिमाग तो बढ़ता है, ये बात तो है, दिमाग तो बढ़ता तो है। आपको, आप अगर अगर दिमाग में इतना बढ़ता है तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें दिमाग को शांत रखना है ना अपने को। हाँ जी, आर्यन जी बताइए। गुरु जी, इसमें जो ब्रेन से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड बीमारियां आती है, बेबी सी के अंडर में आएंगी? वो आगे हम पढ़ाएंगे। वैसे वैसे ये बुध, अगर जो दिमाग से संबंधित परेशानी है वो बुध में आती है। और जो आपने दूसरे क्या बताया, पेट की, स्टमक की। पेट की संबंधित ज्यादातर राहु में आती है, ज्यादातर। वैसे मंगल में भी आती है, कई सारी जी में आती है। वो आगे आगे आप या तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, जी जी और या फिर आगे जब आएगा तो मैं बता दूंगा। जी, मैं आज ही फिनिश कर दूंगा। आप ज्यादातर मेरी जो पुरानी वीडियो देख लो, जो पड़ी है यूट्यूब पे, उसमें जब जी देखोगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप अपने, आप आधा पौन घंटा आप मुझे आप दे रहे हो, ऐसे आधा पौन घंटा जब भी टाइम हो आपके, आप अब उसमें आप लगाओ, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जितने भी बैठे हैं ये लोग, और जो बैठ कर, जो आकर के सीख के चले भी गए, वो भी ऐसे सीख के गए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी, किसी भी तरीके की। वो अपना आप समझ जाते हैं। फिर बाद में मैं आपको
एक किस्म से ये समझ लीजिए कि साइकिल चलाना सिखला रहा हूँ। साइकिल चलाई थी कभी बचपन में ना, हाँ जी। बस एक बार आपको किसी ने सिखाई थी साइकिल, तो वो ऐसे सिखाई थी कि पीछे पकड़ लिया था, आप चला कर कहा चलो 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 चलो, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। तो आप उसके बाद से फिर उसके वो जिसने सिखाई थी उसका तो नाम भी याद नहीं होगा आपको। अब याद है? किसी को याद नहीं होगा किसने साइकिल सिखाई थी मेरे को चलानी, किसने खाना बनाना सिखाया था, मम्मी भी याद नहीं। अब तो मम्मी ने सिखाया था या मम्मी को हम सिखा रहे हैं, अभी भी तो किसी को याद नहीं है। तो ये शुरुआत है केवल। मैं आपको सिखा करके साइकिल, ये समझ लीजिए ज्योतिष हल्के से सिखा करके और छोड़ दूंगा, फिर आप मुझे ही कहोगे कि सर चलो लगाओ रेस, आप चलाते हो तेज या मैं चलाता हूं। आने वाला समय में आप ही मुझसे कहोगे कि सर देखो आपसे तेज मैं चलाता हूं, यानी आपसे अच्छा तो मैं जानता हूं, आप खुद कहोगे। क्योंकि आप समझ जाओगे एक फंडे को, और समझने के बाद उसके बाद आप खुद भी देखोगे। अभी आज किसी ने बताया, सारिका ने बताया था मेरे को, जैसे जेल की रोटी बननी शुरू हो गई, कितना बढ़िया काम हुआ। जेल जाने वाले को पहले से पहले बता दो वहां रोटी खाया जाकर के जेल कर्मचारियों की, तो उसके योग कट जाएंगे। और जेलर को, जेल वालों के आदमियों को उनको लाभ होना शुरू हो जाएगा कि उनका होटल चल गया। डबल काम हो गया नहीं हो गया? तो लिहाजा यही चीज है, आप समझ लो कि जब समझ जाओगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। जब तक नहीं समझोगे, जब तक समझ रहे हो कि भाई ये पता नहीं कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है, क्या होगा मैं पता नहीं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, सब हो जाएगा। अभी मैं आप किसी को भी नहीं मालूम खाना बनाना किसने सिखाया, बड़ी बहन ने सिखलाया या मम्मी ने सिखलाया या ताई जी ने सिखलाया या चाची ने सिखलाया, याद ही नहीं। अब तो हम ही सिखलाते हैं दुनिया को, आप सब यही कहोगे। ऐसे ही है ये भी, सब सीख जाओगे धीरे धीरे। और कोई डाउट किसी को, किसी समझ में आज केवल सूर्य के बारे में ही बात कर रहा हूं ताकि ये आपको एक बिल्कुल सिस्टम समझ में आ जाए। उसके बाद जब हम कभी नेक्स्ट देखेंगे, कल परसों में आगे की बात करेंगे, तो फिर लगातार चंद्रमा को एक दो तीन बता दूंगा एक साथ। हाँ जी रेणुका जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि सूर्य कौन से घर में अच्छा नहीं होता? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको ये सब मैं बता चुका हूँ। आप देखो, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। आप ये कहो कि ये आपने उसमें बताया था, ऐसा है या नहीं है, मैं मान लूंगा। या तो आप पहली वीडियो देखो, और आज की देखो, ये आधुनिक युग है। इस युग में इतनी सुविधा है कि आपकी क्लास छूट भी गई या आपने नहीं देखी या आप नए स्टूडेंट हैं, तो आप जा करके YouTube पे देख सकते हो, और जो मैंने पहले कहा होगा उसको समझ लो। उसमें भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर मेरी जो 2:30 बजे से मैं क्लास लेता हूँ आधा घंटे की, उसमें आप मेरे से पूछ लो कि हाँ जी क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें मुझे डाउट है या नहीं है। ठीक है ना? ठीक मैंने ठीक हर है। एक का चैप्टर पढ़ा है आपके पास YouTube पे, क्योंकि इस तरीके से सर मेरी मैं पूरा फिर तीन दोबारा नहीं क्लास पढ़ा मिस पाऊंगा हो ना। गई थी, अब मुझे ये सारी वीडियोस देखनी है दोबारा से, अब मेरे को नहीं, देखनी है। आपको उससे लाभ होगा। पता क्यों लाभ होगा? आप जी, एक्सपर्ट हो जाओगे, रिवीजन हो क्योंकि जाएगा। रिवीजन हो जाएगा। हमने बहुत कुछ पढ़ा है बचपन में, अच्छा, बहुत कुछ एक आपने सर बताया है कि सोना और तांबे का सूर्य में आज, कि भाई हाँ आजकल जैसे सोना पहनने का वो नहीं है, तो क्या सोना पहनने से लाभ होता है बिल्कुल लाभ होता है। सूर्य में ही या किसी और ग्रह में भी? नहीं, कई सारे ग्रहों में लाभ होता है। क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर से हम बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ तो ये 8-10 तोले सोना हर टाइम लेडीज पहनती ही हैं, हम लोगों की तरफ जहाँ हम रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया तो बात है। बाकी अगर आप पहनते हैं या कोई जो, क्योंकि जो चीज बनी है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। जी, हाँ, और सोना चांदी तो ज्यादातर हर ग्रह में अच्छा माना गया है। क्योंकि चांदी नहीं पहनती मैं, चांदी का तो मेरा बन ही नहीं पाता कुछ पहनने का। तो ये देखते मैं देखती हूँ कि चांदी की पायल वगैरह भी पहनना नहीं, शुरू कर दूँ। वो आप देखो, बाकी चांदी अपने आप में
राहु को और कई सारे ग्रहों के लिए बहुत अच्छी होती है। जी थैंक यू सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस पे भी हमारा एक क्लास है, कहोगे तो मैं जब कहोगे मैं बता दूंगा आपको कि किस किस को पहनने से क्या क्या लाभ है। बता हर कौन बोला, क्या हुआ, बता दो। कौन पूछ रहा है? गीता। ओहो, सारी चीज आई बता दूं? सर जब जिक्र चला है तो थोड़ा सा बता ही दीजिए। चलो तो ठीक है, आप नोट करो। चूड़ी, सब नोट कर लो। चूड़ी पहनने से आप चूड़ियां पहनती हैं या नहीं पहनती हैं तो आप जाने, बाकी जो चूड़ी पहनता है व्यक्ति, उसे पहनने से गर्भाशय की बीमारियां ठीक होती हैं। बिछुए पहनने से, ये लेडीज के लिए है, जेंट्स के लिए नहीं है। बिछुए पहनने से सिर दर्द और गर्दन में दर्द नहीं होता, या उसमें आराम मिलता है अगर हुआ है तो। सातू जी मैं तो पहनती हूँ, मेरे तो दोनों ही होते हैं। वो अलग, वो उसका ग्रहों का भी कारण हो सकता है, बाकी इससे आराम मिलता है। फिर भी अगर इसका मतलब ये नहीं पहनते तो और भी ज्यादा होता। ये कंट्रोल करता काफी हद तक। बिछुए पहनती हो आप? चलो बहुत अच्छी बात है। गुरु जी बिछुए क्या होता है? ये पैरों में पहने जाते हैं, लेडीज पहनती हैं। पैरों की अंगूठी चांदी की जो होती है, चुटकी। वो चुटकी को अंगूठी को एक ही बात है। इन्हें बेचारों को क्या पता अभी। ये नीलू हंस रही है, हंसने दो भाई। अंगूठी हो या चुटकी हो, एक ही तो बात है। वो पैरों की है ना, पैरों में चली गई तो चुटकी हो गई। जी जी जी। माला या मंगलसूत्र पहनने से थायराइड, गले के रोग और पेट के रोगों में आराम मिलता है। माला में चाचू जी चैन भी चल जाएगी? हाँ, चाय भी चल जाएगी, चाय भी चल जाएगी। ये वाला जेंट्सों के लिए भी आ गया। सर गुरु जी गले में थायराइड, गले और पेट रोग, गला, पेट और थायराइड, इसमें आराम मिलेगा। ये आप कोई भी आपके जैसे आगे आने वाले टाइम में कोई लेडीज होगी तो उसे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी माला तो किसी भी चीज की हो सकती है ना, तुलसी की या कैसे हाँ, भी, कहीं की भी हो। रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष वगैरह की तो धार्मिक में चली जाएगी। आप गोल्ड की चेन पहनो, चांदी की पहनो, उसमें चलेगी। ये रुद्राक्ष वगैरह के जो है ना, ये तो धार्मिक उसमें आ गया। तो धार्मिक कोई रूप पहनने की जरूरत नहीं है, जो अच्छी लगे वो पहनो उसको। तो अगर आप रुद्राक्ष की पहनेंगे तो आदमी वैसे ही आपको सलाम करना शुरू कर देंगे, संत आ गए, महात्मा आ गए, पता नहीं कौन आ गए। ठीक है ना। रेणुका जी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। सर बस एक चीज थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी मैं बतला रहा हूँ। ठीक है। सिंदूर लगाने से लेडीज प्रॉब्लम कम होती हैं, जो लेडीज की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं, या उसमें आराम मिलता है या नहीं होती है, समझ लो आप। बिंदी लगाने से सिर दर्द, चक्कर आना, नेत्र रोग, आंखों के रोग, मानसिक रोग। गीता जी आप अपना वो बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना आपको।
मामा जी मेरी तरफ से आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मानसिक रोग ये नहीं होते, स्मरण शक्ति बढ़ती है। चाचा जी लेडीज के लिए तो बिंदी हो गई और जेंट्स अगर टीका लगाएं तो यही बात हुई। यही बात है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई इसके लिए। बहुत बढ़िया, कुछ तो पूछा इसने, कोई तो ध्यान दे रहा है। ठीक है, सबने लिख लिया। कमर बंद यानी एक वो होती है कमर पे लगाने हैं, सोने की वो होती है, पहले लगाते थे, अब तो कोई लगाता भी नहीं है। तगड़ी मामा जी, हैं? तगड़ी। तगड़ी तगड़ी तगड़ी, हाँ तुम्हारे पास होगी मुझे लगता है, इसलिए नहीं बोल है रही मामा हो। जी। अच्छा ठीक है। तगड़ी तगड़ी पहनने से हड्डियों के रोग कम होते हैं। कभी कभार पहन लो अगर हो तो, वो ज्यादा चिंता मत करना। ये नहीं कि कल से पजीता कर दो घर वालों का कि आज लाओ तगड़ी लेके आओ, ऐसा मत कर बैठना। मेरा मामा नाम जी लोगों को आर्टिफिशियल भी तो आती है। नहीं, वो कभी कभार होती है, वो एक सिस्टम है, पहले जमाने में होता था इस तरीके का। ऐसा नहीं है कि आप मामा 55 जी लाख लेबर रुपए की, क्लास 6 लोगों लाख को रुपए देखो की तो वो तगड़ी पहन के घूमो। लेबर क्लास लोग अब भी चांदी की या कैसी चाहे वो आर्टिफिशियल पहनते हैं नहीं पता, लेबर क्लास में अब भी पहनते हैं तगड़ी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात तो तभी तो भी मजबूत रहती है, उनको बीमारियां कहाँ होती है, देखो कितनी स्ट्रांग रहती है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कान में बाली पहनने से नींद अच्छी आती है, और लकवा शायद टाइप का या कोई जिस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आती। यानी नसें ठीक रहती हैं, दिमाग की नसें ये वे सब ठीक होती है। पाजेब पहनने से शुक्र ठीक होता है। आज क्लास लंबी होगी, शायद आप थक गए होंगे सब लोग। अंगूठी पहनने से बुद्ध ठीक होता है। जिसे हल्का सारा हो, पानी पी लो प्लीज। गुरुजी कड़ा पहनने से, कड़ा या ब्रेसलेट, वो हम वैसे बता देंगे आपको। बाकी बुद्ध ठीक होता है इससे, कड़ा पहनने से बुद्ध ठीक रहता है। अगर आपने पहन रखा है तो कोई बात नहीं। हाँ जी रेणुका जी, आप बताइए, आप बता रहे, आपने बीच में हैंड रेज किया था। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आप पढ़ा रहे हैं क्या इसमें रुद्राक्ष का भी कोई जिक्र आएगा? रुद्राक्ष के बारे में पढ़ेंगे हम? रुद्राक्ष वगैरह मैं नहीं बनवाता जी किसी को। हमें जन्म पत्री में किसी को भी धर्म के अंदर ज्यादा नहीं डालना है। हम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा धर्म में डालें, हमें जिस चीज से लाभ होगा हम उस चीज का काम करेंगे। हमारे पास जो भी लोग जन्म पत्री दिखलाने आते हैं, या आपके पास कोई भी व्यक्ति जो आएगा जन्म पत्री दिखलाने के लिए, वो उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, काम खत्म। उसे आप धर्म में डालें या धर्म में ना डालें, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो समस्या है उसमें समाधान, उसको आराम आना शुरू हो जाएगा, वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब सीख रहे हो, तो ये किसी की सेवा करने के लिए नहीं सीख रहे हो। इससे आपको कुछ लाभ हो तभी आपको सीखने में फायदा है, और तभी इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है ना? ये सेवा भाव करके आप सीखोगे तो उससे कोई लाभ नहीं है ना, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आपको ना मजा आएगा। क्योंकि जो भी चीज है वो आप प्रैक्टिकली समझो, आप सीखो, सीखने के बाद जिसको भी बताओ,
इसको लाभ होना चाहिए, और लाभ होना चाहिए तो आपको भी मेहनत का प्रतिफल मिलना चाहिए। ये फ्री की सेवा नहीं है, वरना आपको करनी है क्योंकि फ्री की सेवा। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें रुद्राक्ष काम करता है, वो जैसे अलग। फिर आप एक चीज सुनो, वो आपको रुद्राक्ष काम करता है तो फिर ये हमारे वाला जो बताया हुआ है ये वहां काम नहीं करेगा, कि रुद्राक्ष का सिस्टम अलग होता है। समझ में आई नहीं आई? जो हाँ, क्योंकि दुनिया कहती है दान दो, मैं नहीं कहता कि दान दो। हमारा जो सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है कि दान दे दो, तुम सारी चीज दान दे दो क्या हो जाओगे, कोई भिखारी हो जाओगे? प्रैक्टिकल समझो ना, फिर तुम्हें ही दान लेना पड़ेगा। आज आप किसी को दान दे रहे हो, कल को आपको ही दान लेना पड़ेगा। आज आप किसी को उधार दे रहे हो, कल को आपको उधार मांगना पड़ेगा। आपने पढ़ा है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। अब तुमने कर्म किया, किसी को उधार दिया, तो आने वाले टाइम में तुम्हें भी उधार मिलेगा, तुम्हें भी उधार लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यदि उधार दे करके आपने ब्याज लिया होता तो आपको कुछ आमदनी तो होती। चल उसका काम चल जाएगा, ये क्या बात हुई? बहुत सारी चीजें हैं। मेरी ज्योतिष अपनी तरह की ज्योतिष है, जिसको आपको मतलब नुकसान का घर नहीं है कहीं से कहीं तक। और आप सब लोग अगर लाभ के लिए बैठे हो तो फिर आप क्लास में रेगुलर रहो। अगर संन्यास के लिए बैठे हो, सेवा भाव के लिए बैठे हो, तो फिर सेवा भाव कर लो। फिर इस क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? इतनी मेहनत कर रहे हो तो 2:30 बजे से बैठे हो, 3:30 4 बज गए, तो बेमतलब क्या 3-4 घंटे वो करना है? बेहतर ये है ना कि आप अपने लिए बैठे हो, अपने लिए समझ रहे हो, अपने अच्छे के लिए आप करना चाह रहे हो तो करो, अच्छी बात है। हमारी क्लास जो है ये आप इससे लाभ उठाना चाहिए, जब भी मुझे खुशी होगी। ठीक है ना? और कोई डाउट किसी को? आर्यन जी, आपको कोई डाउट? अब बाकी की जो वीडियो है मेरी वो देखना आप, ठीक है? इसके अलावा कुछ पूछना हो तो ठीक है, अदरवाइज गुरुजी सूर्य का ये खत्म हो गया? आज केवल सूर्य का बताया, कल को चंद्रमा मंगल बुध जैसे भी होगा वो बता दूंगा मैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, सूर्य के रिगार्डिंग वो कुछ नहीं है आज खत्म, नहीं, मतलब सूर्य यही है की बस रिगार्डिंग सूर्य। खत्म हो गया। और फिर भी बीच में आपको जब कोई पूछना हो, कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। एकदम से तो कोई चीज पूरी खत्म नहीं होती। बाकी बेसिक तो आपका समझ में आ गया ना, ये चीज है। अब आपसे मैं खुद पूछूंगा कल परसों में कि हाँ सूर्य यहाँ पे कष्ट दे रहा है तो इसका क्या उपाय करना चाहिए, फिर वो आपको प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। ठीक है? ठीक है, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय जय हिंद। ठीक है। जय गुरु।